नमस्कार। तीन चर्चित खबरों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। केजरीवाल को मिली जमानत, इस पर भाजपा के लिए शर्मनाक झटका कहा जा रहा है। पत्रकार ने पित्रोदा से राहुल को लेकर प्रश्न क्या पूछा, उनके साथ हो गई धक्का मुक्की। और छत्तीसगढ़ में सीनियर कैसे करे जूनियर को रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने की सुनवाई। चलिए पहली बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को कथित शराब घोटाला मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने का फैसला भाजपा नीति केंद्र और उसकी जांच एजेंसियों के लिए एक शर्मनाक घटना जैसा ही है। हालांकि अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध तो ठहराया और बेल के लिए कई शर्तें भी की हैं। ये वही शर्तें हैं जो इससे पहले ईडी के केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड की शर्तों पे राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही जस्टिस भुइया ने गिरफ्तारी के सवाल पर कुछ सवाल भी उठाए। इस मामले में एक दिलचस्प बात देखने को मिली। दो जजों की बेंच ने जमानत तो दे दिया, लेकिन दोनों की राय अलग अलग रही। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा गिरफ्तार करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा, सीबीआई की गिरफ्तारी ज्यादा से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में गिरफ्तारी के समय पे सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। सीबीआई को निष्पक्षता दिखानी चाहिए। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। इस समय राहुल गांधी अमेरिका के प्रवास पे हैं, पित्रोदा उनके साथ चलते हैं। कई प्रकार की बातें हो रही हैं, पत्रकार वार्ता ही हो रही है। ऐसी एक पत्रकार वार्ता चल रही थी, पित्रोदा से इंटरव्यू चल रहा था। राहुल को लेकर के पत्रकार ने पित्रोदा से सवाल किया, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। वैसे भी कई प्रकार के बयाने को लेकर के चर्चा में रहते ही हैं। हाल ही में ही उनका एक बयान आया था जिसपे वो काफी चर्चित हुए। बयान था, हुआ तो हुआ। आप इसे मेरे ही वीडियो पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी है। उस बयान के बारे में काफी जानकारी है। अब जो सैम पित्रोदा चर्चा में बने हैं, वह बात थी राहुल गांधी के कार्यक्रम की। सवाल पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया तो उनके साथ में धक्का मुक्की हुई और मारपीट हुई। पित्रोदा इस प्रश्न पर अपना पीछा छुड़ाते हुए कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं था। सैम ने कहा कि पत्रकार को मारपीट के मामले को सार्वजनिक करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब पत्रकार भी इन नेताओं से पूछ करके ही बातें लिखा करेंगे और बोला करेंगे, जैसे पत्रकार किसी पार्टी के प्रवक्ता हों। है, निर्णय आपको लेना है। बता दें कि इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने एक दावा किया कि जब उन्होंने सैम पित्रोदा से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाएंगे, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। इसके बाद उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनसे इंटरव्यू डिलीट करने के लिए भी कहा गया। रोहित शर्मा का दावा है कि इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर अफवाह उड़ाते रहते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता कम हो गई है। वे अपनी हर अमेरिकी यात्रा में इस बात को बार बार दोहराते हैं, लेकिन राहुल गांधी के टीम के लोग ही मन माफिक सवाल नहीं पूछने पे पत्रकारों से मारपीट करते हैं और उनके मोबाइल तक छीन लेते हैं। इस पूरी घटना में राहुल गांधी का निजी सचिव अलंकार भी शामिल था। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। राज्य शासन आनन फानन पे कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देती है, किसी भी अधिकारी को इस स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर देती है और ये नहीं देखती है कि जिसे स्थानांतरित किया जा रहा है वो किसके मताहत काम करेगा। सीनियर और जूनियर की बातों को भी ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसा ही मामला आया रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नर को बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका का सीएमओ बना दिया गया। सीएमओ को ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। बात 21 अगस्त 2024 की है।
राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर नगर निगम रायपुर के जोन कमिश्नर पद पर पदस्थ रमेश जायसवाल को बिलासपुर जिले के नगर पालिका परिषद तखतपुर स्थानांतरण करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिया। नगरीय प्रशासन विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने राज्य शासन द्वारा निर्धारित रैंक का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जिस नगर पालिका में स्थानांतरण किया गया है वह संयुक्त संचालक बिलासपुर के अधीन आता है। संयुक्त संचालक के पद पर याचिकाकर्ता से जूनियर राकेश जायसवाल कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में यदि याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद तखतपुर में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग अपने जूनियर अफसर राकेश जायसवाल को करना पड़ेगा। जूनियर अफसर राकेश जायसवाल याचिकाकर्ता के सर्विस बुक का संधारण भी करेंगे। अधिवक्ता सिद्दीकी ने कहा कि यह तो राज्य शासन द्वारा किए गए मापदंड की विपरीत होगा। इसके अलावा राज्य शासन ने अपने ही बनाए नियमों को जाने अनजाने में उल्लंघन कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि तब तक याचिकाकर्ता को नगर निगम के जोन कमिश्नर के पद से कार्य मुक्त न किया जाए। तो शासन प्रशासन थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखे, ट्रांसफर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दे कि सीनियर और जूनियर का जो गरिमा है वो बना रहे। कैसे कोई सीनियर किसी जूनियर को जाकर के रिपोर्ट करेगा? रिपोर्ट करना तो ठीक भी है, उसकी जो बुक लिखी जाएगी उस पर जूनियर हस्ताक्षर कैसे करेगा? तो हालांकि छत्तीसगढ़ शासन में इस समय ट्रांसफर इशू बहुत गहरा भी चल रहा है। एक मंत्री के ऊपर में ट्रांसफर को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे पैसे लेकर के लोगों के ट्रांसफर कर रहे हैं। अगले वीडियो पे इस पर भी बात करूंगा, तब तक आप इंतजार करिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।